अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और नाज़रीन, आज हम आपको बड़ी ही दिलचस्प खबर बताने जा रहे हैं कि वज़ीर इमरान खान किस तरह भाग गए। और वज़ीर इमरान खान ने एक बार फिर साबित किया कि उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने एक झूठा बड़ा मॉरल स्टैंड लिया था और एंड में यूटर्न लेके भाग गए। तो हम आपको ये दिलचस्प खबर बताने जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि किस तरह से वज़ीर इमरान खान अपने लैप डॉग्स के थ्रू अब एक प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा है वो जो उनके लैप डॉग्स हैं, जो ये यूट्यूबर्स, जो सोशल मीडिया पे उनके सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये लोग ये अब सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी जो थे सईद मेहदी उनके दामाद हैं। पहली बात तो ये है कि जब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुकूमत ने किया, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की मुशावरत से नाम भी इनका वज़ीर इमरान खान ने तजवीज़ किया, तो फिर उस वक्त नहीं मालूम था कि ये उनके दामाद हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि उन्हीं सईद मेहदी के बेटे को वज़ीर इमरान खान ने, जो आमिर अहमद अली हैं, उनको वज़ीर इमरान खान ने तैनात कर रखा है CDA का चेयरमैन। वो उनके बेटे हैं और वज़ीर इमरान खान के बहुत काबिल एतमाद हैं, जो साबिक कमिश्नर इस्लामाबाद भी थे। वो कबूल है, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर खिलाफ फैसला दे तो नाकाबिल कबूल है। तो रिश्तेदारियाँ बयान करनी है तो पूरी बयान करें, जो अपने साथ हैं उनकी भी बयान करें। तो बहरहाल अब आपको बताते हैं कि जो NA-75 है, वज़ीर इमरान खान ने बड़ा दावा किया था कि जनाब यहाँ पर आप पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवा लें। और लैप डॉग्स ने खूब छलांगे लगाई कि ओह देखो न्यूट्रल अंपायर पे इमरान खान यकीन करता है। उसने कहा दोबारा आज उसूली मौक़िफ़ ले लिया, लेकिन अब भाग गए उसूली मौक़िफ़ से। क्यों भागे वो हम बताते हैं, क्योंकि धांधली अपनी साबित होगी। जो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, जो फैसला आया है सिकंदर सुल्तान राजा का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और उनके साथ 4 मेंबरान और थे इलेक्शन कमीशन के ये फैसला देने वाले। जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी हैं, जस्टिस रिटायर्ड मिसिस इरशाद कैसर हैं, मिस्टर निसार दुरानी हैं, ये भी ब्यूरोक्रेट हैं साबिक, और शाह मोहम्मद जतोई हैं। ये 4 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा की सरबराही में ये फैसला दिया है कि PTI की हुकूमत पर यह धांधली साबित हुई है। और इन्होंने ये कहा है कि इस धांधली में जो वहाँ पर की गई, ना तो शफाफ इलेक्शन हो सका, ना अवाम को आज़ादाना वोट देने का हक दिया गया। इलेक्शन कमीशन प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हुए, किस तरह से हमने सारा वो देखा, और किस तरह से पोलिंग स्टेशनों पर हमले होते रहे, फायरिंग हुई, 2 लोग कत्ल हुए। तो उस वजह से ये जो ऑर्डर है ये इस नतीजे पहुंचा है कि जो रिजल्ट है वो मशकूक हो गए हैं इस हल्के के, और उन पर यकीन नहीं किया जा सकता जो वहाँ पे जो कुछ हुआ। तो इसलिए ये कालेदम है रिजल्ट। और उसके बाद ये क्यों ये कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कहा गया कि ये हुकूमत में धांधली की गई, क्योंकि इस हुकूमत के जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, जो IG पुलिस है वज़ीर इमरान खान के तैनात करदा, उनको ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है 4 मार्च को कि वो आके बताएं कि जब ये धांधली हो रही थी, जब ये इलेक्शन चोरी हो रहा था, जब प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हो रहे थे, जब लोग कत्ल हो रहे थे, जब पूरे शहर में फायरिंग की जा रही थी अली असद मली जो PTI के कैंडिडेट के साथ खड़े होकर लोगों की, तो ये लोग, इनको जब राब्ता किया गया तो इन्होंने क्यों नहीं मदद की और कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, बल्कि उल्टा गायब हो गए। इसके अलावा उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन, RPO गुजरांवाला डिवीजन को उनके ओहदों से हटाकर गुजरांवाला से बाहर उनके ट्रांसफर के ऑर्डर किए हैं। इसके अलावा इलेक्शन ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट यानी कि DPO सियालकोट, और असिस्टेंट कमिश्नर जो डस्का है उनको मुअत्तल किया जाए। फिर यही इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को ये हुक्म देता है, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, कि ज़िशान जावेद लाशारी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, हसन असद अलवी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट यानी DPO सियालकोट, आसिफ हसनैन असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, जुल्फ़कार विर्क DSP संबड़ियाल, और मोहम्मद रमज़ान कंबोज जो DSP डस्का हैं, इनको मुअत्तल किया जाए और उनको आइंदा किसी भी इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात ना किया जाए। और अब इलेक्शन कमीशन खुद ये तयन करेगा कि उसने इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई खुद करनी है, या वफाकी हुकूमत को इंक्वायरी देगा कि वो इंक्वायरी करके कार्रवाई करें। तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो चार्जशीट दी है, ये पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के खिलाफ दी है, इनके अफसरान के खिलाफ दी है, इनके मातहत। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमारे मातहत नहीं, आपके मातहत हुआ, आपने लूटा, आपने चोरी किया। और ये वो हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके गई हुई है
कि हमें शफाफ मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक मैंडेट आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप हमें सेनेट में दिलवाएं, क्योंकि अदरवाइज वोटर बिक जाएंगे। हालांकि खुद इन्होंने सेनेट के टिकट बेचे हैं बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी, जो कि इनके अपने मेंबरान ने आकर इंकशाफ किया कि हमारी पार्टी ने, हमारे वज़ीर इमरान खान ने, हमारे गवर्नर सिंध ने टिकट बेच दिए हैं 35 करोड़ से 70 करोड़ के। यानी कि टिकट बेचना जायज है, लेकिन वोटर का बिकना जिसे कहते हैं वो कबूल नहीं है। मुबैना तौर पे वोटर ना बिके। हालांकि लोग अब पीटीआई के जोन से हैं, वो बगैर बिके वो दूसरी जमातों के कैंडिडेट्स को वोट करने, क्योंकि उनको पता है कि हमारी क़यादत ने पैसे लेके तो टिकट दिए हैं, तो हम जो पैसे लेके सेनेट में आना हम उनको क्यों वोट करें। तो वो ये हालात है, और वो पीटीआई अब सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर अपना सियासी बोझ लाद रही है। बकौल जो बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब आपसे ये सदारती रेफरेंस में आपसे राय नहीं मांग रहे आर्टिकल 226 के ऊपर, बल्कि ये सदारती आर्डिनेंस लाने के बाद आपसे अपने मंसूबों की इंडोर्समेंट मांग रहे हैं, तायीद मांग रहे हैं कि जो हमने करना है सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये पीटीआई ठीक कर रही है। तो एक सियासी जमात को ये हक क्या सुप्रीम कोर्ट देगी कि वो अपनी मनमानी कर ले और एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो जाए। ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आज या कल तक ये राय दे देगी और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जाएंगे। तो हम आपको इस पर भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि मज़का केस बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवा लो, और अब वही पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जब पूरे हल्के में दोबारा से इंतखाबात का हुक्म दिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को रोका रहे, पूरे हल्के में इंतखाबात मत करवाए और वो सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशनों पर करवा ले जिनके प्रिजाइडिंग अफसरात को हमने अगवा कर लिया था, उस पर अब दोबारा करवा लें। ये वो पीटीआई हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है लेके, और ये है वज़ीर आज़म इमरान खान का उसूली मौक़िफ़। हम आपको इस पर मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इससे भी अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।